नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 9 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का दूसरा भाग। पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किस प्रकार से इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि मेथड टू रिप्रेजेंट द डेटा। मेथड टू रिप्रेजेंट द डेटा यानी डेटा को रिप्रेजेंट करने का के कितने मेथड्स हैं। पहला नंबर हमारा यह है कि मेथड टू रिप्रेजेंट द डेटा। डेटा हम कलेक्शन करते हैं और उसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमें यह देखना है कि डेटा जो है क्या है। द कलेक्शन ऑफ ईच इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज द डेटा। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम कलेक्ट करते हैं तो उसे हम डेटा कहते हैं। और उस डेटा को जब कलेक्ट करते हैं तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं वो हम मेथड अपनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस है मेथड टू रिप्रेजेंट द डेटा। मेथड टू रिप्रेजेंट द डेटा। द डेटा हम डेटा को रिप्रेजेंट कितने तरह से करते हैं। पहला आएगा बार ग्राफ से। पहला होगा बार ग्राफ। बार ग्राफ। दूसरा है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। और तीसरा है पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम। और चौथा है पाई चार्ट। पाई चार्ट। ये चार तरह से जो है हम जो है डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए देखते हैं ये चार प्रकार के कौन कौन से मेथड्स हैं, कैसे हम इसका यूज करते हैं, इनका डेफिनेशन क्या है। पहला है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ की परिभाषा क्या है। बार ग्राफ एक ऐसी प्रोसेस मेथड्स है जिसके द्वारा हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उसे एक रेक्टेंगुलर शेप, सेपरेट रेक्टेंगुलर शेप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक्स और फ्रीक्वेंसी दिया गया है। ए कितने बार है, ए 5 बार है, बी 10 बार है, सी 15 बार है और डी जो है 20 बार है। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ में। तो बार ग्राफ का डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच डेटा आर अरेंज्ड एंड रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेट रेक्टेंगुलर शेप। सेपरेट रेक्टेंगुलर शेप सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज द बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, द प्रोसेस इन विच डेटा आर अरेंज्ड एंड रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेट रेक्टेंगुलर शेप। बार ग्राफ जो है हमारा बिल्कुल सेपरेट रेक्टेंगल बनता है, बिल्कुल सेपरेट रेक्टेंगुलर शेप में होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका बार ग्राफ है, एक्स एक्सिस है, ये है आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर हमारा जो है पॉइंट्स है ए, बी, सी, डी, 4 पॉइंट्स है। ऊपर की तरफ है 5, 10, 15, 20। हम 5-5 के ले सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 तक ले सकते हैं। 5, 10, 15, 20 और 25 यहां तक डेटा है। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखें रेक्टेंगुलर शेप है, पहला में 5 है, हम 5 तक यहां से यहां तक लेंगे, यहां पर 5 लेंगे। शेप रेक्टेंगुलर शेप है और क्या है, ये सेपरेट है। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट है बी,
10 है, ये 10 यूनिट है। उसके बाद सी पर है 15 यूनिट है। उसके बाद डी पर जो है 20 यूनिट है। यहां लिखेंगे 15 और यहां पर लिखेंगे 20। अब ये हमारा बार ग्राफ तैयार हो गया। ये हमारा बार ग्राफ तैयार हो गया। इसको हम चाहे तो डेकोरेट भी कर सकते हैं, इस तरह से हम डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये हमारा बार ग्राफ तैयार हो गया। तो क्या हम कर सकते हैं इसको? द प्रोसेस इन विच डेटा आर अरेंज्ड एंड रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेट रेक्टेंगुलर शेप इज कॉल्ड एज द बार ग्राफ। बार ग्राफ हमेशा क्या होगा? सेपरेट होगा। दूसरा है हिस्टोग्राम। दूसरा पॉइंट आपका है हिस्टोग्राम। तो हम हिस्टोग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हिस्टोग्राम क्या कहते हैं? द प्रोसेस इन विच डेटा आर अरेंज्ड एंड रिप्रेजेंटेड बाय कंटीन्यूअस रेक्टेंगुलर शेप इज कॉल्ड एज बार ग्राफ। हिस्टोग्राम सॉरी इज कॉल्ड एज द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है कंटीन्यूअस रेक्टेंगुलर शेप होगा। द प्रोसेस इन विच डेटा आर अरेंज्ड एंड रिप्रेजेंटेड बाय कंटीन्यूअस रेक्टेंगुलर शेप इज कॉल्ड एज सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज द हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम में सेकेंड पॉइंट हमारे सामने है। ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये हो जाएगा वाई एक्सिस होगा। यहां पर आपका क्रॉस इंटरवल होगा, यहां 0 से लेकर के 10 तक होगा, 10 से 20 होगा, 20 से 30 होगा, 30 से 40 होगा, 30 से 40 होगा। ऊपर भी उसी तरह से 5 10 15 20 5 10 15 20 25 तक होगा, 15 20 और 25। ये आपका कंटीन्यूअस रेक्टेंगुलर शेप होगा। 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40। अब हम देखते हैं कि 0 से 10 में कितना है? 5 है। हम पूरे जो है 0 से लेकर 5 तक इस तरह से बनाएंगे। फिर दूसरा है 10 कितना है? 10 से 20 में है 20। इसके बाद है 15, उसके बाद है 20। यह होगा 5 10 15 और 20। ये जो शेप बना हुआ है कंटीन्यूअस बना हुआ है, इसमें कोई गैप नहीं है। सेपरेट का मतलब अलग अलग होगा तो बीच में उसके गैपिंग होगी, लेकिन अलग अलग नहीं होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? सिंपली कंटीन्यूअस होगा। अब इसको चाहें तो हम इस तरह से शेडेड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। डिजाइन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये आपका तैयार हो गया। इसको कहेंगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। अब कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मेथड्स आता है आपका 9th और 10th में तो है नहीं। 9th में ये दो ही का ज्यादा वर्ष मेंशन किया गया है, बार ग्राफ का और हिस्टोग्राम का। अब हमारा अगला पॉइंट आता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? द प्रोसेस इन विच डेटा आर अरेंज एंड रिप्रेजेंटेड बाय पिक्चर इज कॉल्ड एज द पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में हम पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो पिक्चर कैसे बनाते हैं तो हम आपको देखते हैं। पिक्टोग्राफ क्या है? पिक्टोग्राफ में पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमारा पिक्चर है 5 यूनिट है, तो हम क्या कर सकते हैं कि आपने इसको ग्राफ बनाइए। ये x हो गया, ये y हो गया, ये a b और c हो गया। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन को ही हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसको हमें पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे? जैसे आपका पिक्टोग्राफ है, ऐसे ही लाइन बना दीजिए। a b c और d 5 10 15 और
20 है। मान लीजिए हमें एक सेव ले लेते हैं, एक सेव का 5 यूनिट मान के चलते हैं। यहां एक सिंबल होगा, पिक्टोग्राफ में तो होगा पिक्टोग्राफ में यहां सेव बना लूं। मान लीजिए कि आपका इस तरह का ये सेव बन गया। 1 सेव इज इक्वल टू हो गया 5 यूनिट का, 5 यूनिट या 5 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेव। और मान लो यहां पर 5 है तो हम इसमें क्या करें, एक सेव बना देंगे। एक सेव बन गया। यहां 2 सेव बना लीजिए। यहां पर 3 बना लीजिए। यहां पर 4 बना लीजिए। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं जितना है। इसको पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, इसलिए इसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से समझ में आ जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट होता है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पाई चार्ट का क्या डेफिनेशन है? द प्रोसेस इन विच डेटा आर अरेंज एंड रिप्रेजेंटेड बाय सर्कुलर शेप इज कॉल्ड एज द पाई चार्ट। पाई चार्ट हमारा क्या हो, सर्कुलर शेप में होता है। जैसे कोई भी आपका एक सर्कल बना लीजिए इस तरह का। यहां सेंट्रल एंगल लेना पड़ता है, सेंट्रल एंगल ले लीजिए। सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, इसको कहते हैं, चौथा पार्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट में सेंट्रल एंगल दिया है, ये 30 डिग्री है, ये जो है 120 डिग्री हो गया। 360 होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने अगर 120 बनाया और उसके बाद जो है 90 बना लिया, 30 बना लिया, कितना हो गया? 0, 9 2 11, 3 14, 4 हासिल 1 2, और 360 में से इसको 240 को माइनस कर लीजिए, कितना हो जाए? 120। 120 का ये हो गया, 120 का ये हो गया, 120 डिग्री, 120 डिग्री। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। इस प्रकार का जो है आप सर्कुलर शेप बन जाएगा, ये आपका पाई चार्ट हो जाएगा। इसको कहेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट। तो इस तरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारा टेबल भी जैसे बनना होगा तो क्या कहेंगे? आपका जो है सेंट्रल एंगल बन जाएगा CA, सेंट्रल एंगल, और जो भी डेटा होगा, डेटा आप ABC मान लीजिए कि A आपका डेटा बना लेते हैं। कोई भी अपने से पार्ट ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। एक X हो गया और ये सेंट्रल एंगल हो गया CA। यहां पर दिया है 4 डिग्री हमने लिया है। यहां पर A, B, C और D। A पर जो है हमारा कितना है? ये मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, D हो गया। A पर 120 डिग्री, इस पर भी 120 डिग्री, इस पर जो है 90 डिग्री, इस पर हो गया 30 डिग्री। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, पाई चार्ट बन जाएगा। इस प्रकार से हम हाउ रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द ग्राफ पेपर, यानी मेथड टू रिप्रेजेंट द डेटा मीन्स हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राफ एंड पाई चार्ट। इस प्रकार के हम 4 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेटा को रिप्रेजेंट करने के 4 मेथड्स हैं। उसके बाद सेंट्रल मेथड टू फाइंड द सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा। डेटा का जो सेंट्रल वैल्यू होता है उसको हम मीन, मीडियन और मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन, मीडियन, मॉड मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे कि मीन क्या है, मीन के द्वारा जो हम किस प्रकार से जो है डेटा फाइंड कर सकते हैं। मीडियन क्या है, मीडियन के थ्रू हम डेटा कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस प्रकार से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर
अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।